हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कॉमन डिजीज़ और उनमें यूज़ होने वाली मेडिसिन्स के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे कौन सी मेडिसिन कब यूज़ होती है और किस बीमारी में कौन सी मेडिसिन दी जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूटीआई। यूटीआई मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर देखिए पेशाब की नली में अगर कहीं पर भी इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको बोल देते हैं यूटीआई। तो अगर यहाँ पर देखिए किडनी इन्फेक्शन या यूरेटर में इन्फेक्शन या यूरिनरी ब्लैडर में कहीं पर इन्फेक्शन हो जाता है तो यहाँ पर नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है नोज़िया। नोज़िया मतलब मतली और वोमिटिंग। वोमिटिंग मतलब कि उल्टी आना या सर चकराना। अगर ऐसे सिम्टम किसी पेशेंट में हैं तो यहाँ पर स्टेमेटिल एमडी का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर देखिए एमडी का क्या मतलब होता है। यहाँ पर एमडी का मतलब होता है माउथ डिसॉल्विंग। तो ये मेडिसिन जो होती है वो मुंह में ही घुल जाती है, इसी कारण इसको एमडी बोला गया है। तो यहाँ पर स्टेमेटिल एमडी में होता है प्रोक्लोरपेराज़ाइन मिलेट। नेक्स्ट आता है टीबी। टीबी या ट्यूबरकुलोसिस। तो टीबी जो होती है वो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होती है। तो यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया लंग्स को इन्फेक्ट कर देता है, इसको हम ट्यूबरकुलोसिस या टीबी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर AKT4 किट का यूज़ किया जाता है। AKT4 किट, इसमें एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती हैं। ये मेडिसिन लगभग 6 महीने तक चलाई जाती हैं। इसमें होता है एक लाल कलर का कैप्सूल जो खाना खाने के बाद देना होता है। ये होता है रिफाम्पिसिन। जबकि इसके अलावा दूसरी जो टैबलेट्स हैं वो खाना खाने के बाद दी जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए जो बीच वाली दो मेडिसिन होती हैं ये होती हैं पायराजेनामाइड। जबकि यहाँ पर एक बड़ी वाली जो मेडिसिन होती है वो दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें होता है आइसोनिजाइड और एथेम्ब्यूटॉल। तो यहाँ पर टीबी के केस में AKT4 किट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है एनीमिया। एनीमिया में देखिए यहाँ पर दो टर्म है, पहला है एन, दूसरा है ईमिया। एन मतलब होता है विदाउट और ईमिया मतलब होता है ब्लड। तो ब्लड में देखिए आरबीसी का अमाउंट यहाँ पर कम हो जाता है, तो इसी को बोल देते हैं हम एनीमिया। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल केस है और एक एनीमिया का केस है। नॉर्मल केस में देखिए एडिक्वेट मात्रा में आरबीसी पाई जाती है, जबकि एनीमिया के केस में आरबीसी का अमाउंट जो है यहाँ पर देखिए घट जाता है, जिसके कारण स्किन का कलर जो होता है वो येलोइश हो जाता है। तो यहाँ पर आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 की सिरप चलाई जाती है, जैसे कि डेक्सोरेंज और आर्बिटोन। तो इन दोनों में से किसी एक सिरप का यहाँ पर यूज़ कर लिया जाता है। नेक्स्ट आता है किडनी स्टोन। अगर किडनी में इस टाइप के देखिए स्टोन हो जाती है तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी सिरप का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर या तो एल्कासोल यूज़ किया जाता है या नीरी सिरप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट केस आता है वर्टिगो या डिजीनेस। वर्टिगो या डिजीनेस का मतलब होता है सर चकराना या आसपास की चीज़ों का घूमता हुआ दिखाई पड़ना। तो ये होता है वर्टिगो या डिजीनेस। तो वर्टिगो या डिजीनेस के केस में कौन कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर प्रोमेथाजाइन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट का यूज़ किया जाता है, जो फिनार्गन के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है। दूसरी मेडिसिन होती है यहाँ पर बर्ड SR24। इसमें होता है बीटा हिस्टाइन हाइड्रोक्लोराइड। नेक्स्ट आता है हाथ पैर में इस टाइप की सुन्नी होना, जिसको हम नंबनेस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हाथ पैरों में चींटी काटने जैसा अनुभव होता है। तो यहाँ पर कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर प्रेगाबेलिन कैप्सूल का यूज़ किया जाता है, जो मार्केट में प्रीगैलिन के नाम से अवेलेबल होती है। नेक्स्ट केस आता है पेट में कीड़े हो जाना, मतलब कि पेट में वॉर्म हो जाना। तो यहाँ पर एंटी वॉर्म सस्पेंशन का यूज़ किया जाता है, जैसे कि एल्बेंडाजोल। तो एल्बेंडाजोल सस्पेंशन का यूज़ कीड़ों को मारने में किया जाता है। नेक्स्ट आता है थायराइड का केस। तो यहाँ पर थायराइड में भी दो केस बनते हैं। पहला केस बनता है हाइपोथायरॉयडिज्म और दूसरा केस बनता है हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में लीवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट का यूज़ किया जाता है, जो खाली पेट दी जाती है। जबकि हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में कार्बइमाजोल या मिथइमाजोल का यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट केस आता है हेड एक, मतलब कि सर दर्द। तो सर दर्द भी यहाँ पर देखिए दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो नॉर्मल हेड एक और दूसरा माइग्रेन। तो यहाँ पर नॉर्मल हेड एक में पैरासीटामोल के साथ साथ एसिक्लोफिनेक या डाइक्लोफिनेक या इबुप्रोफिन या नीमोसलाइड, तो यहाँ पर पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन में ये मेडिसिन दी जाती हैं। जबकि माइग्रेन मतलब कि सर के हाफ पार्ट में इस टाइप से ये दर्द उठता है, इसको हम माइग्रेन के नाम से जानते हैं। तो माइग्रेन के केस में नेप्रोक्सिन टेबलेट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट केस आता है पिंक आई, या इसको हम कंजक्टिवाइटिस के नाम से जानते हैं। तो किसी भी शब्द के आगे अगर आइटिस शब्द लगाया जाता है तो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो यहाँ पर देखिए कंजक्टिवा में इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो इसको हम कंजक्टिवाइटिस के नाम से जानते हैं। तो कंजक्टिवाइटिस के केस में आँख जो है इस टाइप से लाल पड़ जाती है, पिंक हो जाती है, तो इसी कारण इसको हम पिंक आई के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप का यूज़ किया जाता है या मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है ईयर पेन या ईयर डिस्चार्ज। अगर कान में देखिए किसी टाइप का दर्द होता है या कान से किसी टाइप का बहाव शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर सिफेक्सिम टैबलेट का यूज़ किया जाता है। या तो सिफेक्सिम टैबलेट का यूज़ किया जाता है या सेपोडोक्साइम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट डिजीज़ आती है कॉमन कोल्ड या फीवर या रनी नोज। तो यहाँ पर कॉमन कोल्ड के चलते फीवर आ जाना या नाक बहना, अगर ये सिम्टम किसी पेशेंट में दिखाई पड़ते हैं तो यहाँ पर सोलवेन कोल्ड टैबलेट का यूज़ किया जाता है। सोलवेन कोल्ड में होता है पैरासीटामोल और फेनिल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरफेरामाइन मिलेट। नेक्स्ट केस आता है माउथ अल्सर। तो मुंह में इस टाइप के देखिए यहाँ पर छाले पड़ जाते हैं, तब यहाँ पर देखिए बीकास्यूल कैप्सूल का यूज़ किया जाता है। दूसरा यहाँ पर डोलो जेल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट केस आता है टूथ एक, मतलब कि दांत में दर्द होना। तो दांत में दर्द के लिए यहाँ पर कीटोरोल टैबलेट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट केस आता है देखिए फेरेंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस। तो यहाँ पर भी देखिए आइटिस शब्द आया है और आइटिस शब्द आया है। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। अगर देखिए फेरिंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको हम फेरेंजाइटिस के नाम से जानते हैं। अगर टॉन्सिल में जो है इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको हम टॉन्सिलाइटिस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर एंटीबायोटिक्स एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ किया जाता है और एक ज़ीरोडोल एसपी का यूज़ किया जाता है। तो ज़ीरोडोल एसपी में 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर होता है एसिक्लोफिनेक और एसपी। एसपी मतलब देखिए सेरिसियोपेप्टिडेस और पैरासीटामोल। नेक्स्ट आता है पेट में जलन। अगर देखिए पेट में जलन रहती है जिसको हम हार्टबर्न के नाम से भी जानते हैं, अगर ये सिचुएशन पेशेंट में दिखाई पड़ रही है तो यहाँ पर पेंटोप्रोजोल का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर एंटासिड सिरप का यूज़ किया जाता है, एंटासिड सिरप जैसे कि डाइजीन। नेक्स्ट आता है लोअर बैक पेन। तो अगर बैक साइड में देखिए किसी पर्सन को पेन है तो यहाँ पर कौन कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर डोलोकाइन टैबलेट का यूज़ किया जाता है। डोलोकाइन टैबलेट में देखिए एसिक्लोफिनेक, पैरासीटामोल और क्लोरजोक्साजोन पाया जाता है। तो डोलोकाइन के साथ साथ यहाँ पर डाइक्लोफिनेक जेल का यूज़ भी किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है देखिए किडनी स्टोन पेन। अगर किडनी स्टोन के कारण डोर्सल रीजन में यहाँ पर दर्द होता है तो यहाँ पर पेन किलर इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। पेन किलर इंजेक्शन जैसे कि डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन या ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब कि कब्ज। जब इंटेस्टाइन में स्टूल जो है इस टाइप से रिजिड हो जाता है, मतलब कि ठोस हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, तो यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बीसाकोडिल टैबलेट का यूज़ किया जाता है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर क्रीमाफिन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट केस आता है डायरिया। डायरिया मतलब होता है पेचिस हो जाना। तो डायरिया के केस में देखिए क्या होता है, यहाँ पर इंटेस्टाइन से जो वाटर होता है वो कम मात्रा में एब्जॉर्ब होता है, तो इसी कारण जो स्टूल होता है वो ज़्यादा लिक्विड हो जाता है, तो इसी को हम डायरिया बोलते हैं। तो यहाँ पर लोपिरामाइड हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट का यूज़ किया जाता है। लोपिरामाइड हाइड्रोक्लोराइड के साथ साथ यहाँ पर ऑफ्लॉक्सासिन और निडाजोल
दो मेडिसिन के कॉम्बिनेशन की टेबलेट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है एलर्जी। तो एलर्जी के केस में यहाँ पर लीवोसिट्राजिन टेबलेट का यूज़ किया जाता है या एबिल और डेक्सोना दोनों को मिक्स करके पेशेंट को लगा दिया जाता है। नेक्स्ट आता है एब्डोमिनल पेन। अगर किसी पर्सन के एब्डोमिनल रीजन में किसी टाइप का पेन है, दर्द है, तो यहाँ पर ड्रोटाबेराइन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट का यूज़ किया जाता है या डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड का यूज़ किया जाता है। तो अगर किसी पेशेंट को नोजिया मतलब कि मतली या वोमिटिंग आ रही है, तो यहाँ पर ऑन्डेनसेट्रॉन या डोमपेरिडोन टेबलेट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट केस आता है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन मतलब कि बदहजमी। अगर किसी पेशेंट का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, तो इसको हम इंडाइजेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो ठीक से काम नहीं करते हैं, मतलब कि प्रॉपर ढंग से वो सिक्रीट नहीं होते हैं। तो इसी के कारण यहाँ पर इंडाइजेशन की शिकायत देखने को मिलती है। तो यहाँ पर देखिए एरिस्ट्रोजाइम सिरप का यूज़ किया जाता है।